जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़्ज़-ए-ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि हम इंटरव्यूज़ में एक नए गेस्ट को इंटरव्यूज़ की बजाय हम पॉडकास्ट कहते हैं, तो पॉडकास्ट में हम एक नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं और जो जिनसे हम लर्न करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, जो मुझे नहीं जानते वो मुझे जान सकेंगे। तो मेरा नाम हिना इनाम है और मैं लाहौर से हूँ और एज अ हाउस वाइफ हूँ राइट नाउ। सो अब हम अपने गेस्ट के बारे में जानते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम मोमना, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोमना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये इंटरव्यू मेरे साथ आप बातचीत करने का मौका दिया और कुछ सीखने को हमें आपसे मिलेगा। और क्योंकि जैसा कि अब मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हैं सर रिहान अल्लाह वाला, आप उनकी बेटी हैं, तो मैं इस बहुत लकी हूँ। और आज मैं वैसे भी बहुत हैप्पी हूँ, सर रिहान ने मेरा जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट जो हमने पिन अप की होती है अपनी इंट्रोडक्शन सेल्फ की, तो आज उन्होंने भी कमेंट कर दिया है कि थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग अस। सो आई मैं अब पहले बहुत खुश हूँ और सेकंड ये कि आपका इंटरव्यू कर रही हूँ तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बहुत शुक्रिया आप आई हैं। आपकी जो लुकिंग पर्सनैलिटी है वो भी बहुत क्यूट और इनोसेंट सी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं गेस्ट के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते और जो फर्स्ट टाइम जानते हैं जानेंगे देखेंगे अगर वीडियो तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जान सके। तो मैं मोमना, वैसे तो आप किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है, सो आप अपना प्लीज़ प्यारा सा इंट्रोडक्शन हम सबसे करवा दें ताकि हम आप मज़ीद आपके बारे में जान सकें। आपने तो पहले ही मुझे आसमानों पे ऊपर कर दिया है, इतनी तारीफ़ें कर नहीं करके। नहीं नहीं इस्मान कोई जी, नहीं है आप। अच्छा। मेरा नाम मोमना रेहान अल्लाह वाला है और मैं रेहान स्कूल में डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बतौर काम कर रही हूँ, रिमोटली कर रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। और इसके अलावा आपको जो भी तारुफ़ करवाना मुझे बताएँ, जो सवाल हो। माशाल्लाह। तो आप मैरिड भी हैं? हाँ जी, मैं क्योंकि आप मैरिड हूँ। पाकिस्तान में नहीं रहती इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप लंदन में रहती हाँ, हैं, जब आपसे बात। मैं रिसेंटली पाकिस्तान से बाहर मूव आउट गई हूँ और जी, मेरी शादी को भी अच्छा 1.5 साल हो गए हैं। अच्छा। तो वो रिसेंट पोस्ट लगी हुई थी सर रेहान के फेसबुक पे, आई थिंक, मतलब वो शायद आप खड़ी हुई थी ग्रे ड्रेस में, कौन सी पिक्चर? वो कि मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ, वो उस हिसाब से पोस्ट थी हाँ, वो हाँ, वो जो 2 लोगों के बीच में खड़ी हुई थी। शायद। हाँ जी, दो हाँ, इस वो मेरे कपल वलीमे के। की तस्वीर थी। जी, जी, हाँ जी, जी हाँ शायद। जी हाँ जी, उसमें जी, दुआएं जी। दी थी सर ने। जी, अच्छा, जी, तो जी। आप वो हैं, मैंने नाम तो नहीं पढ़ा था उस टाइम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वहां पे भी। शुक्रिया। बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा हैवी ना आपका ड्रेस लग रहा था ना आपका, हुँ। मतलब जैसे कि हाँ, मुझे वही था सर। कि मेरी मुझे वैसे मैंने ये हेवी बनवाना था और अच्छा अच्छा खैर कुछ मेरी मेरी रुखसती जो है ना घर से हुई थी। तो अच्छा अच्छा। मैंने जो अपनी रुखसती पे भी जो जोड़ा बनवाया था वो बहुत हल्का बनवाया था, तो जो भी मुझे देखता बोलता है इतना हल्का, मैंने कहा भाई तो लोग कम हैं, ज़ाहिर है घर से है और ज़ाहिर है इतने पैसे खर्च करके इतना हेवी ड्रेस बनवा के बंदा क्या कर लेगा, एक दफ़ा और पहन लेगा। वो नहीं फिर नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। जो ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेसेस होते हैं ना, मुझे लगता है कि लोगों को याद रह जाते हैं और अगर लोगों को याद रह जाए और आप वापस रिपीट कर लें तो फिर मसला हो जाता है। तो इस तरह की ड्रेसेस पहनने चाहिए तो बहुत ज़्यादा याद ना रहें ताकि आप रिपीट करें तो लोगों को नए लगे फिर भी। ये भी बात है, लेकिन वैसे भी मैं ये इस चीज़ को फजूल खर्ची में समझती हूँ, क्योंकि ये हमारे, मुझे ये बहुत फजूल खर्ची, इससे बेहतर है कि हम किसी को ऐसे अपने सदका कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ऐसे अल्लाह ही है। ताला, हाँ, अल्लाह ताला हमारी गायबाना मदद करता रहे। तो आपको बिल्कुल। पता है कि जो साजा निगत हाशमी है, साजा फरत हाशमी है, वो उनकी बेटी की जब शादी हुई है ना, उनकी रोल मॉडल उन्होंने दिखाया है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से सिंपल निकाह किया उन्होंने। तो किसी कोई ऐसी भी मतलब रस्म नहीं की जो जिसपे उनको पैसा लगाना पड़े। एक चीज भी उन्होंने सुई बराबर भी उन्होंने बकायदा नहीं, और इन टाइम उन्होंने पता नहीं ड्रेस लिया और बेटी को पता भी नहीं था उसने कौन सा ड्रेस पहना है या मेकअप वगैरह, घर में ही उसी की दोस्तों ने मेकअप कर दिया और उसी वो घर से ही रुखसत हुई।
तो वो भी इस चीज़ों को बहुत फ़ॉलो किया है उन्होंने तो, और दूसरों के लिए हमारे लिए मिसाल है, लेकिन फिर भी हमें हिदायत नहीं आती, हम फिर भी सोसाइटी के ट्रेंड के पीछे भगे तो पड़ते ज़ाहिर हैं। है सबका सबका दिल चाहता है कि अपने शौक पूरे करे, तो ये सबके लिए एक ये एडवाइस दूँगी कि बिल्कुल शौक पूरे करें। लेकिन वो जो बिल्कुल। हम डिज़ाइनर ड्रेसेस और इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, वो फ़ज़ूल खर्ची में आ जाती है। अब वो मैंने देख, जो जोड़े बनवाए थे, मैंने खुद हाँ बनवाए जी। थे और वो समझे कुछ लाखों के जोड़े थे और मुझे बहुत कम में पड़े थे क्योंकि मैंने किसी से सिलवाया था वो। मैंने डिज़ाइन मैंने डिज़ाइनर का अच्छा, दिया था अच्छा। और अच्छा, सिलवाया मैंने अच्छा। था, तो वो मुझे समझा कि इतने का था, तो मुझे इतने का पड़ा। मतलब ये कि और मेकअप भी मुझे खुद करना आता है, तो इस माशाल्लाह। तरह से ये थोड़े भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। अपने इसके अंदर। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कि अब उन्होंने शादी हाल में शादी किया, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं, कोई है मतलब मौलवी नहीं कि एक बंदा ये दिखाए कि मैं इससे करवा रहा हूँ निकाह या कुछ भी है। बिल्कुल सादगी से हाँ, अच्छी शादी बात है। हाल मेरे में अब्बू ने भी। भी शुरू में ही बोल दिया था कि भाई मैं रुखसती जो हो ना मस्जिद से करवाऊँगा या घर से हाँ कराऊँगा, जी। कोई बड़ी दावत-वावत नहीं होगी। तो अच्छा। उन्होंने मेरी सास को भी कॉल करके पहले से बोल दिया था कि भाई हम रुखसती मस्जिद से करेंगे या घर से करेंगे, मैं कोई बड़े हॉल-शॉलों में दावत नहीं कर रहा। मेरे भाई का मुझसे पहले, मेरा छोटा भाई है, उसकी मुझसे पहले शादी हुई थी। अच्छा, उसका भी अच्छा। वलीमा हमने कोई बड़ा नहीं किया था। मतलब हमने घर पे ही उसका वलीमा किया था और जो हमारे क्लोज़ फैमिली है उनको बुलाया हुआ था। तो इस तरह से हमने एक ट्रेंड, नाइस। ज़ाहिर है जिस बंदे का थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा इस चीज़ को कर सकता है, एक नहीं, ट्रेंड नहीं, सेट कर शौक सकता है। पूरे करने तो चाहिए, लेकिन हाँ, लिमिट्स में रह के चले। बिल्कुल ज़्यादा शौक ना, पूरे हाँ, किए, बिल्कुल किए। घर पे हमने अपने ज़्यादा बेहतर है। फैमिली थी, उसमें हल्ला-गुल्ला सबने किया, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो हॉल्स बुक हो रहे हैं और फालतू, क्योंकि अब्बू खुद प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को कि अब इस तरह से ये चीज़ शुरू हुई थी कि अब्बू के पास लोग आते थे कि हमें लोन चाहिए, हमें शादी करनी है। अरे भाई शादी करने के लिए किसने बोला है कि आपको इतने-इतने पैसे खर्च करें? फिर आप ये लोन में फालतू में अपने आप को डुबोएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं भाई ये करना, आप अपने घर में आराम सादगी से कर सकते हो। इसलिए एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए अब्बू ने फिर इस तरह से अपने अपने दोनों बच्चों की शादी इस तरह से करी। तो एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं। वो ऑफिस में वो ना कहते हैं ऑफिस से लोन लेते हैं, फेडरल डिपार्टमेंट है फेडरल का। तो वो स्पेशली लोन इसलिए लेते हैं कि ना जीपी फंड जिन्हें कहते हैं, तो वो ना इसलिए लेते हैं कि हमने मतलब खर्च शादी होनी है। तो वो इनाम कहते जब मेरी शादी होगी ना, तो मैंने तो कोई किसी से कोई हदार नहीं लेना, जितने में होगा उतने में मैं करूंगा मैनेज। तो वो भी मुझे हर दफा यही कहते हैं। वो कह रहे थे मेरे दोस्त ने मुझसे 10,000 मांगे, नहीं 20,000 शायद मांगे, तो कि मैंने शादी तो, हालांकि वो बिल्कुल ना मिडिल फैमिली से थे, तो इतनी हैसियत नहीं रखते थे कि वो एक्स्ट्रा अपनी मतलब करें। तो वो फिर उन नाम ने उनको पहली दफा तो समझाया कि पहली बात है कि ये डोल ढमके करने का कोई फायदा नहीं, उनको पैसे दे के फजूल खर्ची है, और ऊपर से गुनाह भी है। तो दोनों चीजें तुम्हारे लिए नुकसान, लेकिन फिर भी उन्होंने 10,000 को दे दिए कि चलो ये ना दिल ना टूटे। तो लेकिन वो खुद इस मामले को कहते हैं कि बंदा उतने में रह के करे तो ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और बाद में खुद को भी रिलैक्स होगा, टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये लोन देना है। तो मैम आप जबकि आपकी शादी हुई है तो आपने लंदन आना था, तो आपको ये डर नहीं लगा मैं कैसे एडजस्ट करूंगी और मतलब फैमिली से दूर हो जाऊंगी? ये डर आपके अंदर नहीं आया था? इसके बारे में क्या कहेंगी? शादी के टाइम में मुझे पता था कि इवेंचुअली हमने मूव आउट करना है, लेकिन वो होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जब वक्त आएगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, बस ये कर करके मैं टाल दी थी कब से। फिर एकदम से अच्छा। मेरे मियाँ ने कहा कि भाई ये हो गया है और हम इस महीने जा रहे हैं। तो और मैंने उस कहा टाइम अच्छा। इमोशनल। तो नहीं मैं ठीक थी वैसे, लेकिन अच्छा। बस ज़रा थोड़े अरसे बाद फिर मेरे मियाँ मुझसे पहले चले गए थे, 1 महीने पहले चले गए थे। तब मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि अब सब अजीब-सा लग रहा है। अच्छा मैं इतना फ़ील नहीं करी थी जितना ज़्यादा लोग मुझे करवाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम जा रही हो, कैसा लग रहा है, कोई नहीं होगा, तुम तो लोगों में इतना मिलती-जुलती हो और तुम फिर वहाँ जाके अकेली हो जाओगी। मतलब लोग फालतू में ना मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त हाँ। भी, घर वाले भी। मतलब मैं नई भी फ़ील करी थी ना, तो मुझे लोग ज़बरदस्ती फ़ील करवा रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप को ज़रा जोड़ के रखा और सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। और एयरपोर्ट पे भी अच्छा, मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो बहुत अटैच्ड है, तो वो उसने बहुत रोने-धोने मचाए थे।
उसको देख के मुझे और एक वो अजीब फिर सा कुछ दिल हो ज़्यादा जाता था। होता है, लेकिन हाँ, उसको ऐसे फिर ही। हमने काफ़ी समझाया, नहीं कोई बात नहीं, देखो तुम आ सकती हो, तुम ये कर सकते हो। तो वो माशाल्लाह वो सेट है। वही हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे कॉल-वॉल करती हैं, दिन में हफ्ते में 3-4 दफ़ा मुझे कॉल करके मुझे घर के अपडेट्स दे देती है, हालाँकि 9 साल की है। और कोई मुझे कॉल नहीं करता है, तो क्योंकि हमारे इतना ज़्यादा है, जैसे कुछ लोग, कुछ लड़कियों का होता है ना कि शादी के बाद रोज़ अम्मा से 1 घंटा बात करनी करना है। हाँ जी। अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा होता था भाई हफ्ते में 1 दफ़ा अम्मा से बात कर ली, 2 दफ़ा कर ली ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मशल जो अच्छी हैं वो बात मुझे है। कॉल कर लेती हैं, तो मुझे अपडेट है, आपको पता है ये हुआ, आपको पता है ये हुआ। मैंने कहा चलो कोई तो है जो मुझे अपडेट रखता है। और ख़ास करके यहाँ आने के बाद जहाँ पे वाक़ई में फ़िलहाल अभी अब आहिस्ता-आहिस्ता मतलब सेट होना शुरू हुई हूँ, 2 महीने मुझे हो गए हैं यहाँ पे। अब्बू ने मुझे शुरू में ही कह दिया था कि तुम देखना 3 महीने बाद ना तुम अलग ही इंसान बन चुकी होगी। तो मुझे उस वक़्त समझ ही नहीं आई थी उनकी बात कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं वही तो हूँ। मैं यहाँ आई तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़, हर जो कहते हैं ना, इवन अज़ान की भी आपको कदर हो जाती है कि वहाँ पे तो हमारे पास दिन में 5 दफ़ा अज़ान हो रही होती है, यहाँ पे 1 दफ़ा भी नहीं है, तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस फ़ील हो रही होती है। तो मेरे मियाँ यहाँ पे जो है ना टीवी पे, हमने अमेज़न की डिवाइस ली है तो उसपे हमने अज़ान लगा दी है, तो वो दिन में 5 दफ़ा उसकी वज़ह से हमें कानों में अज़ान आती है। या वो टीवी पे काबे का मक्का मदीना में जब हुँ। नमाज़ का टाइम होता है, उसकी जमात हो रही होती है, या जुम्मे का खुतबा हो रहा है तो वो लगा के बैठ जाते हैं। मतलब ये कि अपने आप को ज़रूरी होती है अटैच करके बैठने में। और ज़ाहिर है घर वाले तो याद आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ, वो आते हैं। तो आते हैं फिर बहुत तो। ज़्यादा आते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जो है ना कदर हो जाती है जब आप घर वालों से अलग तो रहते हैं। आप बट इंडिपेंड पहले आप बिल्कुल, डिपेंडेंट होते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल। अपना काम खुद करना होता है, डिपेंडेंट खाना इंडिपेंडेंट का भी इतना मेरे केस में तो ये था कि ऐसा नहीं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट थी। आई वाज़ प्रीटी सेल्फ डिपेंडेंट कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं खुद ही इधर से उधर जा रही हूँ, अपने काम वगैरह निपटा रही हूँ, लोगों के काम करवा रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ जो अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए हाज़िर हो जाएगी कि भाई नहीं, नहीं अच्छा इसका काम करवाना ठीक है, ये टाइम है, ये है, मैं इसको इस तरह से फिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं किसकी मैं खिदमतें करूँ यहाँ पे ना, वहाँ पे दादी ये हैं, भी मम्मी बड़ा हैं, मेरे अंदर भी सास बड़ा हैं, होता सब है हैं। कि बिल्कुल, कुछ दिन हो जाए ना, मेरे अंदर भी हाँ, बहुत चीज है कि कुछ दिन हो जाए तो मैं मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे मैं ना ऐसे है। तो वो अपने से हेल्प नहीं ज़्यादा की। अगर आप दूसरे को रखते हो ना, तो अब यहाँ क्या मैं हूँ, अब मुझे हो रहा है कि मैं क्या करूँ, अब मैं हूँ यहाँ पे। तो वो अपने आप को एक कहते हैं एक सेल्फ डिस्कवरी का भी एक मौका मिल रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है करना, या मुझे कहते हैं ना अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हम। तो यहाँ पे मुझे अपने साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी सामने आ रही बात हैं, है, तो ये मैं ऐसी आप डिस्कवर नहीं है। करें खुद को और हमारे लिए हाँ, भी ऐसी है, मुफीद हो। मुझे भी ना ऐसी है। दूसरों की हेल्प करने में बहुत खुशी होती है, दिल की तस्कीन होती है कि जैसे कि मैं ऐसे जैसे कोई बोझ उतर गया हो मेरे सर से, मैं ना भी करूँ ना तो मैं ढूंढती रहती हूँ मैं अब किसकी मदद करूँ, किसकी करूँ। कहते हैं ना हॉस्पिटल में वो हम मुझे मगरिबी नहीं, हम कौन है, हम मशरिकी हैं, हम मगरिबी हैं, ईस्टर्न और है ना। नहीं, हम मगरबी हैं, मशरकी वो लोग हैं, अंग्रेज हाँ, लोग। तो हम मगरिबी जो है वो औरतों का ये एक क्या कहते हैं क्वालिटी होती है कि हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते थे दूसरे के लिए। तो एक तरह से वो अच्छा भी होता है, लेकिन उसके ज़ाहिर है उसके अपने नुकसान भी होते हैं। सॉरी, हम मशरकी होते हैं, वो मुझे भूल गई थी। हाँ, मैं मशरिकी, हम मशरिकी हैं। हम मशरकी तो हाँ, होते हम हैं। मशरिकी औरतों का एक ये होता है बिल्कुल। तो वो आपको मतलब उधर मतलब एज अ हाउसवाइफ आप गई हैं, मतलब शादी से बाद गई हैं, तो आपको उधर की वो औरतें कैसे रहती हैं जो उनकी शादी हुई होती है और पाकिस्तान में कैसे रहती हैं, उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क तो देखिए बहुत ज़्यादा है, अगर कल्चरली डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे लोग फैमिली सिस्टम थोड़ा कम होता है, फैमिली ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली होती है कि एक मियाँ-बीवी और उसके बच्चे होंगे, बच्चे भी 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है, उसके अलावा मियाँ-बीवी दोनों काम पे जा रहे होंगे, बच्चे डे केयर में पल रहे होंगे या नानी पाल रही होगी कोई। जैसे हम मेड रखते हैं बच्चों को पालने के लिए, अलग से लड़की रखते हैं, तो उस तरह से फिर मेड्स होंगे। तो इस तरह से है। बाकी ये कि फुल टाइम औरतें ऐसी भी होती हैं जो शादी से पहले काम करती होती हैं, फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो उसको टाइम देती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो औरतें काम कर रही होती हैं उनको एक छुट्टी भी दी जाती है कुछ महीनों की, प्रेगनेंसी से मतलब डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी हुँ, के बाद भी, कि बच्चे को, ताकि वो सही से ध्यान दे पाए। तो कुछ कुछ जगहों वो पेड लीव्स उनको मिलती हैं उस पे, तो वो उस बच्चों पे भी ध्यान देते हैं उनकी शुरू के टाइम पे। फिर यहाँ पे माशाल्लाह। इतने सारे नर्सरीज हैं, नर्सरी बेसिकली डे केयर्स हैं,
यहाँ पे इतने इतने सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं क्योंकि अम्मा अब्बा काम पे गए हुए होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि नानी दादी, हाँ भाई, अगर चलो बीवी हाँ काम जी। कर भी रही है तो नानी दादी संभाल लेती है, या इस तरह से कुछ हो जाता है। यहाँ पे तो वो वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो एक ये डिफरेंस है, फैमिली का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी हाँ, रहने सहने में इनका यही है कि हफ्ते के 5 दिन ये लोग काम पे जाते हैं, एंड देन वीकेंड इनका होता है जिसपे ये लोग अपने हैंग आउट्स वगैरह करते एंजॉय। हैं। उस वीकेंड पे सब निकले हुए होते हैं, और बाकी वीक में सारा आपको कोई नहीं दिखेगा, सब अपने अपने कामों पे गए हुए होते हैं। इवन मेरी बिल्डिंग में भी मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन कौन रहता है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब कामों पे गए हुए होते हैं। ऐसे कोई फैमिली, मेरी बिल्डिंग में कोई फैमिली नहीं रहती बच्चों वाली, जैसे कोई इस तरह की, तो सब कपल्स रहते हैं, कोई सिंगल रहता है, इस तरह से है यहाँ मुझे ना जहाँ तक पता चला ना, ज़्यादा कि हमारे मगरबी जो लोग होते हैं वो बहुत तनहा होते हैं और अंदर से बहुत सैड होते हैं। मैंने लास्ट वो मैं भी सब सहाफ़ी हैं जर्मन की, तो उनसे वो उन्होंने वाकया सुनाया कि इंग्लैंड में ना एक मेरी बेटी की ना फ्रेंड आई हुई थी उसके पास। तो उसकी मदर उसको लेने आई, तो वो उनसे ना रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मेरी बेटी को ना कुछ देर के लिए रख ले, मैं ना हॉस्पिटल से ना अबॉर्शन करवा के आना है। तो वो उसने समझाया अभी, और उससे पहले ये हुआ कि उसकी जिसने अबॉर्शन करवाना था जिस औरत ने, तो उसकी बेटी कह रही थी, मतलब वो मैं भी जफर की बेटी से, कि आप कितनी खुशकिस्मत हो कि आपके 4 बहन भाई हैं और मैं अकेली हूँ। ऊपर से उसकी मम्मा आ गई और कह रही थी कि उसके रिक्वेस्ट है कि आप इसे रख लें थोड़ी देर के लिए, मैं अबॉर्शन करवाऊँ। तो वो सुन के ना मैं भी जफर बहुत सैड हुई कि क्यों ऐसे कह रही है, इसकी बेटी तो इतना तनहा फील कर रही है, तो क्या रीजन है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों करवा रही हो तुम। तो कह रही थी कि पहले इसके जो पापा है उसने डिवोर्स दे दिए मुझे, और सेकंड हस्बैंड है वो सिंगर है, और अमेरिका ज्यादातर उनका टूर रहता है। तो जिसकी वजह से फिर मुझे, मैं बच्चे पालने के लिए हूँ या मैं फिर काम करूँ। तो वो उस हिसाब से उसको रीजन बता रही थी। तो वो कहते मुझे ना काश नानियां दादियों वाला घर होता, मतलब वो वक्त होता, और आज हम खुश होते। तो वो इतना वो खुशी को महसूस करना चाहते हैं, तनहा महसूस करते हैं अपने आप को, सिर्फ काम ऐसे में इसकी उलझे बहुत हुए हैं। बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पे बस बच्चा 18 साल का होता है और उसको वो चला जाता है घर छोड़ के, जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है, जब जब वो उड़ने के काबिल हो जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है अपना घोंसला, पे जाके वो अपनी जिंदगी। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है वो यही है ना, कि वंस द चाइल्ड इज एन एडल्ट, वो जाके फिर अपनी जिंदगी अपने आप को तलाशेगा, चाहे उसके अम्मा अप्पा अमीर हो जो भी हो, अनलेस कुछ केसेस में, लेकिन जनरली ये देखने को आता है। बट हाँ, वो वही बात है कि यहाँ पे लोग काफी लोनली होते हैं, तो अगर आप किसी को प्यार से कुछ ऑफर भी कर दो ना, तो वो एक तुमने कैसे मेरी मदद कर दी, सब मतलब तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए तो नहीं, मतलब ये वाली चीज एक हाँ, आ ये जाती ऐसे है। डाउट में हो वो जाते हैं। बहुत ज्यादा जो है ना, तरस रहे होते हैं कि उनको तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो जैसे यहाँ पे लोग लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स आपके होते हैं, आपका जो भी पार्टनर होता है XYZ, वो आपके लिए आपकी पूरी दुनिया होती है। फिर यहाँ पे लोगों ने कुत्ते पाले हुए होते हैं अपनी लोनलीनेस को दूर हाँ करने जी। के लिए, बहुत बहुत सारी हमारे। चीजें होती हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे हम लोग को जाहिर है ये चीज बॉदर भी करती है एज अ देसी पर्सन, कि हमारे घर वाले हमें हर वक्त हमारे नजर रखे हुए होते हैं, या हर वक्त हमें वो, बेटा ये क्यों किया, बेटा वो क्यों किया, दादा पूछ रहे हैं, चाचा पूछ रहे हैं, मामू पूछ रहे हैं, आके हर कोई हमें पिन कर रहा होता है। हमें कहते हैं नहीं, हमें अपनी आजादी चाहिए। लेकिन अब आजादी जब ज्यादा यहाँ पे मिल जाती है तो वो बिल्कुल होता है कि हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, प्लस यहाँ पे जिंदगी कोई मकसद नहीं है। तो इस्लाम जो है एक बहुत बड़ी हमारी नेमत है कि एटलीस्ट हमें, एटलीस्ट अल्लाह मियां ने हमारी जिंदगी का मकसद बताया हुआ है। यहाँ वो आते काम करते हैं, 9 से 5 काम करते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। फिर वीकेंड पे वो आएंगे, यहाँ पे बार्स हैं, बार्स में जाके वो अपना पीना पिलाना करेंगे, कोई कहीं बेहोश पड़ा होगा, कोई रो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। मेरे घर के नीचे यहाँ पे एक बार है, वहां पे वीकेंड्स पे यही होता है। वीकेंड पे लोग पी पिला के लड़ रहे होते हैं, या कोई बेहोश पड़ा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई उल्टियां कर रही होती है, मतलब ये बात अजीब ही कोई हाल है। इनके अंदर इतना इनके अंदर लोनलीनेस वॉइडनेस है कि वो रो के और इमोशंस इस तरह से निकलती है, क्योंकि सारा हफ्ता तो वो अपने आप को सप्रेस कर देते हैं, काम कर करके फिर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता आखिर में। बस वो पैसा कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी का कोई मकसद उनके लिए नहीं होता। बट वही बात है, हर चीज के पॉजिटिव भी हैं, हर चीज के नेगेटिव्स भी हैं। तो हर हर कल्चर के, हमारे कल्चर की भी है, इनके कल्चर की भी है।
अगर इनसे कोई अच्छी चीज़ सीखना आप चाहें तो जो चीज़ें हमें एज अ मुस्लिम सीखनी चाहिए थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से और इंसाफ के हवाले से और सच्चाई के हवाले से, वो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। हालांकि इन लोगों को हमसे सीखना चाहिए था। और एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम उतने ही झूठे हैं, ये हम बिल्कुल यही मैं अपनी कहने बात की लगी वो थी। नहीं है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए कि अगर किसी ने आपको 3 बजे का टाइम दिया है तो वो 3 बजे से पहले आपके पास पहुंचा हुआ होगा। वो बिल्कुल 3 बजे भी नहीं, वो 2:30 बजे पहुंचा हुआ होगा। ऐसा मतलब बिल्कुल। इतनी ज्यादा कमिटमेंट। और अगर आप किसी से झूठ बोल, अगर आप किसी को बस बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो मान लेगा। वो ये बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कसम खाओ, ये करो, वो हमारे यहाँ होता है। कितना मतलब अजीब बात है ना कि आपको अपने आप को भी सही प्रूव करने के लिए मजीद मेहनत करनी पड़ती, अनलेस आपका पीछे से इमेज सही आ रहा हो कि हाँ ये बंदा सही सच बोलता है करता है। तो मतलब ये कि बहुत सारी चीजें इस तरह से होती हैं तो हमें इनसे सीखनी चाहिए। यही मेरे एंड पे मैंने यही भी कहना था कि ये बातें करने का सिर्फ मकसद डिस्कस करना नहीं है, इस मतलब हमें भी सीखना चाहिए कि जो चीज़ इस्लाम में हमें दी हुई है कि और मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ एक स्टोरी के साथ हमें हर चीज़ पहले से बताई हुई है, जो साइंस ने बाद में प्रूव करके दिखाई है। तो आप हमें सफाई को वो देख लें। सफाई हमारे दीन में आधा दीन कंसिडर होती है। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन वो हमारे मुल्क में ये दिखती है। वो हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जितने भी हम देसियों का जगह है वहाँ कहीं दिखती है। आप यहाँ गोरों के मुल्क में आके देखें, आपको एक एक कचरा नहीं मिलेगा जमीन पे। मतलब बच्चे बच्चे बिल्कुल। को ये बात पता है कि ऐसा नहीं अभी करना। अभी ऐसे ही हमारे किचन में कैबिन्स लगे हैं व्हाइट कलर के। व्हाइट कलर हम इधर इतना अवॉइड करते हैं, मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, नहीं व्हाइट कलर यूज नहीं करना, व्हाइट कलर नहीं। तो मैंने जितने भी ना व्लॉग्स वगैरह या कोई भी अपार्टमेंट्स अब्रॉड के देखे हैं, एक्चुअली वो व्हाइट कलर लाइट कलर हमेशा यूज करते हैं और इतने वो साफ और इतने प्यारे लगते हैं। अमेजोन के वो अक्सर एड्स पे भी आते हैं कि ये मतलब कैसे क्विकली काम करते हैं और वो गैजेट्स दिखाते हैं। तो इसमें इतने प्यारे घर लगते हैं और लाइट कलर यूज किए होते हैं उन्होंने। तो हम इधर पाकिस्तान आप में उस किसी वाइट फाइव कलर स्टार लाइट कलर को हाँ, अवॉइड आप करते किसी हैं। 5 स्टार होटल में जाएं तो वहां पे जो आपका बेड और आपका तकिया और जो आपकी कंबल सब होगा वो सब व्हाइट कलर की बेडशीट, व्हाइट कलर की शीट्स में होगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर पे धब्बा नजर आता है। मेरे अब्बू को भी यही होता है कि कलरफुल बेडशीट्स, कलरफुल तौलिए, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हमारी गंदगी को छुपा लेते हैं। क्योंकि धब्बा होगा, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, काला बिछाओ, काले पे धब्बा नहीं आएगा, नहीं नहीं डार्क ब्लू बिछाओ, डार्क ब्लू पे धब्बा नहीं आएगा। हालांकि हमें करना चाहिए कि नहीं, लाइट कलर लगाओ ताकि गंदा कुछ हो तो हमें नजर आए, हम उसको चेंज करें, उसको साफ करें। तो किसी भी 5 स्टार होटल में आप चली जाएं, कहीं पे भी आपको कलरफुल बेडशीट्स नहीं मिलेंगी। और हमारे अगर आप इंटीरियर जो भी साइड है सारे, किसी की होटल में चली जाए, लोकल रेस्टोरेंट, लोकल होटल्स हैं, आपको रंगीन बिल्कुल अजीब सी मेरी शर्ट के वो प्रिंट वाली और इस तरह से आपको प्रिंटेड जो है बेडशीट्स मिलेंगी। तो कभी कभी बकायदा हमने हमने ट्रैवल जो किया है, इंटीरियर सिंध में ट्रैवल किया, आप यकीन जाने घिन आ रही होती है उस वक्त उन चीजों, उन उन बेडशीट्स पे सोते हुए कि पता नहीं ये धुली हुई भी है या नहीं है। मतलब बहुत अजीब सा हमारा, अभी आदत हो गई है रिसेंटली ना पिछले अब। साल की बात है, हम लोग गए थे और बहुत मतलब ऐसा था कि हमने 4 कमरे रेंट किए थे और एक में अब्बू अम्मी और इस तरह से मैं और मेरी दादी और उनकी बहन। तो मेरी दादी की बहन अमेरिका से आई हुई थी और वो हमारे साथ इस तरह से इंटीरियर सिंध का हम लोग कर रहे थे। किसी होटल, कोई कोई बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल 1 स्टार वाला होटल, बिल्कुल लो वाला होटल था वो। और वो बस पूरे हॉल में घूमती फिर रही थी कि लोग कहाँ हैं यहाँ पे, मुझे मुझे साफ शीटें ला के दो, मैं नहीं सोऊंगी यहाँ पे। और मेरे अब्बू बैठे हुए सिर्फ हंस रहे थे बुरी तरह। उनको फिर तो मुझे हंसी आ गई इनकी, वो हंस रहे थे कि अल्लाह इनका जो हाल हो रहा है। क्योंकि जाहिर है उनको भी पता है कि गंदा है, लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं। हम उन्होंने वहीं खड़े खड़े रात के 3 बजे 4-5 नई साफ सुथरी बेडशीट मंगवाई, उनको अपने सामने उन्होंने बिछाया। और कंबल को ओढ़ने के लिए भी उन्होंने पहले बेडशीट बिछाई, फिर उसके वो कंबल रखा। मतलब आप देखिए ना कि बिल्कुल कलरफुल बेडशीट्स थी वो। सही है। और ऐसे वाक्य मैं एक और आपको सुनाती हूँ। वो महफिज जफर ने हमें बताया कि इंग्लैंड में वो गई थी रिलेटिव के पास। तो वहां पे ना वो अपने आई है, एक फैमिली उनकी आई है। तो वो ना कह रही थी कि आप अभी तक सोए नहीं हो के, तो कब सोएंगे। वो कह रही थी मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको खाना दे के वो बच्चों को टाइम वो खेलेंगे तो फिर हम सोएंगे। तो वो हैरान हुई कि आप उनका वेट करती हैं उनके आने का।
तो वो कहती जी हमारे यहाँ मतलब इस्लाम में यही कहा गया है कि मर्द आएगा, उसको खाना पका के और गर्म करके उसको देना है, फिर उसके बाद कुछ और करना है। तो वो इतना ये जानकर खुशी हुई और सैड भी हुई कि हमारे मर्द तो हमसे काम करवाते हैं, तब हमसे वो खुश होते हैं। और ये मर्द की अयाशी, मर्द की कमाई पे अयाशी कर रहे हैं, और हम खुद खप रहे हैं और अयाशी करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो इस कदर भी बहुत परेशान, और मेरे लिए वाकया बड़ा वो इंस्पायर है कि हम शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह ताला के कि हमारे पास इतनी नेमतें हैं, और फिर भी हम यही हम लोगों के उनके स्टाइल को देखते हैं, उनके घरों को देखते हैं, बाहर के लोगों का बाहर के मुल्क जाना, इतना नहीं पता कि बाहर के मुल्क में जा क्या ख्वारी होती है। इधर काम नहीं करना, उधर जाके सफाई भी कर लेनी है, ये भी मंजूर होगा, लेकिन इधर अना की खातर हमने कोई काम नहीं करना भाई। हाँ, जब ऐसे तक कैसे? हमारे अरे यहाँ पे सब एक दूसरे के हाथ बटाते हैं, घर के काम सब मिलके करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत ही सारे काम कर रही है घर के, वो मर्द भी हाथ बटाता है। और अब सही बोल रही है कि हमने फालतू में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है कि अल्लाह मियाँ ने हमारे दीन में बोला हुआ है। देखिए आप, अल्लाह मियाँ ने ये नहीं बोला कि आप काम नहीं कर सकते। अल्लाह मैंने ये बोला है कि पहले आपकी फैमिली है एंड देन आप अपना काम बिल्कुल जो करें, अपने शौक है, आपको जो भी करना है आप करें। इवन औरत की कमाई पे मर्द का कोई हक नहीं है, लेकिन मर्द की कमाई पे औरत का हक है। तो ये अल्लाह मैंने इतने प्यारे प्यारे हमें औरतों को उनके हुकूक दिए हुए हैं, लेकिन हम खुद ही हैं जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे कि नहीं कुल्हाड़ी हम मर्दों के मारते हैं। बराबर हैं, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह मैंने औरत और मर्द को दो अलग अलग, वो अलग अलग हैं दोनों, और दोनों के अपने, ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज मर्द ज्यादा अच्छा है, इमोशन वाइज औरत ज्यादा अच्छी होगी, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मर्द औरतों का आप बैलेंस नहीं, आप सेम नहीं आ सकते। एक हाथ आगे रखा है अल्लाह मियां ने मर्दों हाँ को। जी, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल। कि आप पे कुछ जुल्म हो रहा है, इसका मतलब तो आपकी अय्याशी हो रही है भाई, कि आपको कुछ, आपको करना नहीं पड़ जिंदगी में जो बोझ है, जिंदगी का जो बोझ है, वो आपने नहीं उठाना, आपके शोहर ने, आपके बाप ने, आपके भाई ने उठाना है। मतलब बिल्कुल। मतलब ये नेमत है बिल्कुल ये। और मेरी, जैसे मेरी सास ने भी मुझे शुरू में कहा था कि भाई मुझे अपनी किसी बहू के काम करने से कोई मसला नहीं है। इवन मेरे घर पे भी जितनी भी औरतें तकरीबन सब वर्किंग वुमेन है, सबने अपने पेस पे, अपने हिसाब से सबने काम किया है, अपनी फैमिली को पहले रखा है। मैंने अपनी घर की औरतों को ये देखा कि उन्होंने फैमिली को पहले रखा है, उसके बाद वो अपना काम करती हैं। मेरी दादी आज तक काम पे जाती है, मेरी दादी आज तक, मेरी दादी अल खिदमत की प्रेसिडेंट है, खिदमत कराची की मरियम प्रेसिडेंट है इस्माइल वुमेन का की। इंस्टीट्यूट मदरसा। नहीं, मदरसा नहीं है। मरियम इस्माइल, हाँ, दादी उसको फंड करती है बिल्कुल। तो अच्छा। मतलब ये कि वो भी आज तक काम पे जाती है, लेकिन सबसे पहले उनको मेरे दादा की फिक्र होती, नहीं अब्बा यहाँ पे करे, नहीं तो मैं ये नहीं कर सकती, अभी मैं ऑफिस जा सकती, अभी मैं ये नहीं कर सकती, अभी मैं ये काम नहीं करूंगी। तो वो अपनी फैमिली को पहले रखती हैं और फिर अपने सारे काम देखती है। मेरी नानी का भी है, मेरी नानी ने इतने साल तक चादरें बेची हैं, जो हम मखना नहीं पहनते उम्रे पे जाते हुए, हज पे जाते हाँ हुए जी, मखना, उन्होंने इतने गाउन साल का टाइप मखना खुद खुला बना हुआ। के और खुद उसको बेचा, अपना पूरा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया। अब वो जाके उन्होंने खत्म किया कुछ साल पहले। अच्छा तो अच्छा। मतलब ये कि मेरी अम्मी के हम 6 बच्चे हैं, अब तो खैर 2 बच्चे और आ गए क्योंकि 2 बच्चों की शादी हो गई, तो उनके माशाल्लाह अब 8 बच्चे हैं। तो वो सब भी हाँ देखती हैं, जी। फिर उसके अब्बू के ऑफिस का भी वो देखती हैं, तो माशाल्लाह। लेकिन वो अपनी फैमिली को भी पहले रखती हैं, उनको सब पता होता है। मेरी चाची भी ये करती है। मतलब ये कि मेरी मामी की 4 बच्चे, उन्होंने शादी के बाद अपने मास्टर्स कंप्लीट करके अपनी साइकोलॉजी, अब वो साइकोलॉजिस्ट बन गई है। बच्चों को वो, उनका अपना वो है, क्लिनिक है माशाल्लाह। हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करे, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ। कोई वो मशरकी औरतों की तरह ये नहीं कि है हम क्या करें, हम घर पे बैठ के, सब माशाल्लाह काम करें, लेकिन सब अपनी फैमिली को पहले रखते हैं एंड देन दे डू व्हाट दे वांट। यही वेरी हमारे इंपॉर्टेंट, लिए भी है क्योंकि इंस्पायर। घर की औरत मजबूत नहीं होगी तो फैमिली का कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे तो बोलती नहीं मेरी कहा दादी, गया एक अगर औरत मेरी सास दादी ना ससुर होती, मेरी अम्मी ने मुझे ये बात बोली थी, बल्कि मैंने उनसे कहा था कि आप में और मेरी चाची में इतने फड्डे होते हैं लोगों में कि बहुओं की आपस में नहीं बन रही है, दीवानी छिटाने के फड्डे हो रहे हैं, ये हो रहे, वो हो रहे। उन्होंने कहा मेरी चाची बहुत अच्छी है, मैं इस पे कुछ नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि उन दोनों के कभी कोई मैंने नहीं देखा कि आपस में लड़ाई हुई भी हो, किसी का मुंह बना हो। अम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हारी दादी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने कभी भी हम दोनों में डिफरेंस नहीं किया, जिसकी वजह से हम दोनों में कोई ना कोई दिल में भी कोई बुराई नहीं आई, कोई इस तरह की बात नहीं आई। तो बहुत जरूरी है कि घर की औरत का मजबूत होना, क्योंकि ठीक है बाहर के मामला तो मर्द देख रहा है, लेकिन घर के मामला औरत देख रही है।
बड़ी अच्छी बात है कि बुराई तक दिल में नहीं आई। ये और ये बहू कह रही है सास के बारे में, और आज ये हमें बातें सुनानी चाहिए लोगों को, कि वरना लोगों को यकीन तो नहीं आता, वो कहते जब तक खुद देख ना लें। तो ऐसे ही मेरी भी कोशिश यही होती है, हम भी इन लोगों से इंस्पायर होते हैं। मुझे भी बहुत ना गुस्सा आता है, अभी भी आता है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ। मेरी भी कोशिश यही होती है, मैं पहले अपने घर की काम, मैं इसलिए सुबह सुबह घर के काम कर लेती हूँ नाश्ते बनाना से पहले भी, पहले ही, क्योंकि हमने रोज कपड़े धोने होते हैं, रोज ही मतलब इस्त्री करने होते हैं, जितने जब रोज उतारने हैं तो उस हिसाब से मैंने वो मैनेज करके, जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया ऑनलाइन एकेडमी, तो मेरे यही मैं ना नाश्ते से पहले हर काम कर लेती हूँ, घर की सफाई, कपड़े वगैरह, फिर नाश्ता बनाती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को सुला के 10 बजे, तो फिर अपने काम 10 से 12 बजे तक, तो फिर ना इस तरह मुझे भी रिलैक्स रहती हूँ, और फिक्र भी उतरा होता है, और टेंशन भी नहीं होती कि नई लड़ाई नहीं होगी मेरे और हस्बैंड के दरमियान किसी काम की वजह से। वैसे हो जाती है, मैं बेसिकली मैं ही लड़ती हूँ उनका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हर भी औरत लड़ती है, समझाते हैं कोई वो बात मुझे बल्कि नहीं। समझाते हैं। तो लेकिन ना बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा अपने, बस छोटी मोटी बातों पे होती है तो लड़ाई, सही ज्यादा है। ये भी नहीं कि और सीरियस। मियाँ मियाँ बीवी का रिलेशनशिप तो फिर और अलग ही बात हो गई ना फिर। वो बिल्कुल आप सही, कोई बात नहीं, हर औरत ऐसी होती है। वो कहते हैं ना, बेटी बाप से जिद ना करे तो बाप को मजा नहीं आता, बाप को अच्छा लगता है और जब बेटी। ऐसे ही कल हम जैसे कि ना वो गए उधर गुलशन पार्क, वीकेंड पे ना प्लान किया हमने, गुलशन पार्क वाल पार्क गए। तो वहां पे ना एक डिस्कवरी होती है, वो उल्टा झूला आता है कि वो डिस्कवरी वाला, तो वो वहां पे हाफ डिस्कवरी लगी हुई थी कि वो सिर्फ इतना और इतना ही आता था। तो उसको मैंने हाफ डिस्कवरी बोला, लेकिन उन्होंने डिस्कवरी कहा हुआ है। तो वो ना मैंने कहा मुझे ना इनाम ये झूला लेने दे मुझे वो कह रहे नहीं रहने दो, हमने ले लिए, काफी ले लिए हैं। वो सिर्फ ट्रेन पे बैठे हैं और किसी पे नहीं बैठे क्योंकि उनको चक्कर आते हैं। मैं तो आयशा को लेके बैठ के ना, वो एक सिम्बा टावर होता है उस पे भी बैठ गई थी। तो मुझे डर तो लग रहा था अंदर कि आयशा को ये ना चक्कर आ जाए, कि उनके 10 माह की अभी है। तो लेकिन मैंने ना लेके हिम्मत करके ना बैठ गई। मैंने कहा इनाम ने मुझे नेक्स्ट झूले पे भी नहीं बैठने देना इस तरह, तो मैं हिम्मत करती हूँ। तो ये ना आइंदा मुझे लेके भी ना आए कि बच्ची है तुमने नहीं जाना। तो मैंने ना ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा ने भी इंजॉय किया, मैंने भी किया। तो फिर उसके बाद इनाम कहते हैं ट्रेन पे बैठते हैं। मैंने कहा इनाम आप बैठ जाए, मेरे ना टाइम पैसे जाया करनी है बैठ के, मुझे मजा नहीं आना ट्रेन पे। तो मैंने कहा चले यही ना, ऐसे ना को हस्बैंड के साथ बैठना है तो खुशी की बात है, वो बोल के इंसिस्ट करके लेके जा रहे हैं। मैंने फिर कहा ठीक है। फिर मैंने ना वो डिस्कवरी वाले पे गई, तो वो मैंने कहा इनाम कहते ले लिए ना। मैंने कहा इनाम बात कहते पता नहीं क्या हुआ, तो कहते मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं नहीं मानी है, लेकिन ये बात मुझे पता है कि मैंने आपसे जिद करके मनवानी है। तो वो भी मैंने उससे जिद करके उस झूले में बैठी। मैंने कहा मेरे पास पैसे भी है, मैं बैठ जाऊंगी। तो तो इस तरह मतलब कुछ बातें हमें जिद करके प्यार से, मैं मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा है कि ना इसके मैं बहुत खूबसूरत इस रिश्ते को समझती हूँ। माँ बाप बहुत के साथ भी खूबसूरत होता है, लेकिन जो मियाँ बीवी के साथ है ना हर चीज, वो किसी और के साथ नहीं है। बहुत ऐसे खूबसूरत रिश्ता सही बात बनाया है, है एक वो दूसरे उन्होंने, का बिल्कुल लिबास ऐसा है। ही। मैं क्या खुद बोल बहुत रही है? खुशकिस्मत हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास है, दो बिल्कुल पहिए बिल्कुल हैं। और ऐसा ही, बिल्कुल ये बात मैंने शादी के बाद ही मुझे एहसास हुआ इस बात ऐसा ही का। है, बिल्कुल ऐसा ही है, शादी के बाद और ही हर एहसास होगा। मतलब वो पहले कहते हैं ना लोग ये तो लड़ते ही रहते हैं, मतलब दूसरे लोग ऐसे कहते हैं इनको तो रहने तो है ही नहीं कि कैसे रहना मियाँ बीवी की तरह। अब समझ आती है कि नहीं, वो भी ऐसी तरह ही चलता है। ये मियाँ बीवी का सीन एक ऐसा है कि बिहाइंड द सीन वो और होते हैं, और फ्रंट तो लोगों को दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। तो ये बड़ा मजे का रिश्ता है अगर इसको एंजॉय से हम बिल्कुल जिए। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। अब अच्छा, ये तो बड़ी बातें होगी। आप लंदन में किस शहर से रहती हैं? अच्छा, तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम एक पूरा मुल्क है, एंड देन उसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, बहुत सारी और इस तरह की हैं। तो इंग्लैंड में है लंदन। मैं इंग्लैंड में नहीं रहती, मैं वेल्स में रहती हूँ। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ, तो कार्डिफ में मैं रहती हूँ। अच्छा, कार्डिक सुना तो हम्म। हुआ है मैंने नाम ये, हाँ, बस। कार्डिफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मशहूर है, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं पढ़ने के लिए, पाकिस्तान से, इंडिया से और सब। तो ये कार्डिक मेन उसी के लिए है कि हार्ट के लिए? क्या है? कार्डिक, आप कार्डिक कह रही है ना? कार्डिफ। कार्डिफ, अच्छा कार्डिफ। CARDIF। तो अब तक आप 2 माह आ गए हैं, तो आपको पाकिस्तान और इसमें चेंजेस सिर्फ इन्वायरमेंट के हिसाब से ही मिला, या आपको फिजिकली भी हुआ है इफेक्ट नहीं भाई, वेदर के हिसाब से?
वेदर तो अलग ही कहानी है यहाँ का। यूके का वेदर तो बोलते हैं ना कि बहुत डिप्रेसिंग है, क्योंकि हर वक्त बादल आए हुए होते हैं और हर वक्त बारिशें हो रही होती है। लेकिन मैं जिस मौसम में आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा मौसम चल रहा है। मैं समर में आई हूँ इनके। तो शुरू में तो ठंड लगती थी। शुरू में अब तो खैर मुझे लगता है आदत हो गई है। लेकिन शुरू में शायद 14 डिग्री था, और उतनी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ वालों के हिसाब से वो गर्मी थी। लेकिन ज़ाहिर है मैं कराची से हूँ, कराची में इतनी ठंड होती नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे आके ठंड लग रही थी शुरू शुरू में। लेकिन अब जैसे कल अब मैं बोलूंगी तो सब मुझे पिटाई करेंगे आके। कल भी यहाँ में 23 डिग्रीज था, हालांकि कराची में अगर 23 डिग्रीज यूजली सर्दियों में होता है। हाँ तो जी। कल इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, यकीन जाने। यहाँ पे हमने पंखा लेके रखा हुआ है, देखिए मेरे कमरे में पंखा भी रखा हुआ है। हम अच्छा। पंखा चला के रात को सोते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे एसी बिल्कुल नहीं है, यहाँ के घरों में एसी नहीं होता। क्यों? यहाँ के घरों में सिर्फ हीटर लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जब ठंड पड़ती है ना, तो वो इतनी बुरी ठंड होती है कि रोना आ जाए इंसान को। बहुत ठंड होती है, -7, मतलब -6, और अच्छा अच्छा। माइनस में जाता है, बहुत ऊपर तक तो जाता है। गर्मी कितनी देर के लिए रहती है? गर्मी आई थिंक 2-3 महीने के लिए आती है। आई थिंक ये सब सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तो ये अच्छा। बोल रहे थे कि अभी तो सही वाली गर्मी आई नहीं है इस साल, इससे ज्यादा गर्मी थी लास्ट ईयर जो थी। और तो इसमें दुकान उधर की वाले जो है गर्मी ना, इधर पाकिस्तान में आ गई है। मुझे उधर की लग रहा गर्मी है इसलिए पाकिस्तान। कहने लगे कि दुकानों में पंखे खत्म हो गए थे। यूजुअली यहाँ पे पंखे ये लोग नहीं, लोग लेते हैं पंखे, छोटे मोटे लेते हैं, लेकिन कहते हैं दुकानों में पंखे खत्म हो गए, इतनी गर्मी पड़ी है। सबने पंखे लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एसी यहाँ पे नहीं होते। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मैं पसीना आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि यहाँ पे वेदर, मैं आपको भी देख के बताती हूँ क्या वेदर चल रहा है यहाँ पे। कराची का मेरे पास 31 आ रहा है, देखिए 26 है। अभी तो खैर गर्मी है, अभी तो कम गर्मी कंसिडर की जा सकती है। अभी 26 डिग्रीज चल और रहा है। उधर की जो जो गर्मी उस तरह उधर नहीं ना ये पड़ी है, वो उसकी यहाँ गर्मी पसीना पाकिस्तान नहीं में आ आता इतना। हाँ, पाकिस्तान में वो गर्मी आ गई है जो उधर नहीं पड़ी। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है बहुत बुरा हाल है। इवन आप सोच हमारे नहीं सकती। बहुत बुरा हाल है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझे। जो आम का सीजन होता है ना, उससे 2 दिन पहले मैं यहाँ आ गई हूँ, तो ना मुझे आम मिले, ना मुझे आम वाली गर्मी मिली। अच्छा, वो खाने का बताइए कि वो खाना उधर मिल जाता है पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड, देखिए पूरी दुनिया में आपको इंडियन फूड तो हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, कोई पाकिस्तानी भी है, लेकिन अच्छा नहीं है। कल ही मुझे खैर इस बहुत। चीज का आइडिया है कि जब बाहर मुल्कों में आप, अव्वल तो बाहर मुल्कों में जाके मैं पाकिस्तानी खाने बिल्कुल नहीं खाती, इंडियन पाकिस्तानी खाने बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बिल्कुल जाहिर है आपने अपने मुल्क में यही सब खाने खाने, और घर पे भी आप बना ही लेते हैं, तो इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। कल हम कुछ दोस्तों के साथ निकले हुए थे, तो वो आखिर में हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही ले गए, और वो हैं भी पठान, बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा। कल उन्होंने 3 चीजें मंगवाई हुई थी, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। खाना बस खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लीजिए। और पाकिस्तान का खाना ज्यादातर बहुत ऑयल याद ऑयल है। को भी अवॉइड करते हैं उधर के लोग क्या चीज? ज्यादातर, ऑयल को। ऑयल नहीं में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। एक। देखिए यूके का जो खाना है ना, अभी तक जो मुझे चीजें पता चली, जो उनका ऑथेंटिक खाना है, सही होता है, बहुत बेसिक होता है, इतना कुछ वाव नहीं होता। जैसे आप कराची गई हैं, लाहौर, आप लाहौर से हैं, लाहौर का खाना आपको पता है कितना मशहूर है, कराची का खाना कितना मशहूर है। उसके आगे तो मुझे लगता है, मैं कल ही अपने मियाँ को ही बोल रही थी, या तो हमारे टेस्ट बड्स बहुत बिगड़े हुए हैं, या तो बहुत ही यूनिक टेस्ट बड्स है हमारे, कि हमें चटपटी चीजें और इस तरह के मिर्च मसाले चीजें खाने की बहुत आदत है। तो यहाँ के खाने, फिश एंड चिप्स इनका एक मशहूर वो है, हर किसी ने सुना होगा, लंदन के फिश एंड चिप्स। तो बेसिकली फ्राइड फिश होती है, और साथ में फ्रेंच फ्राइज होते हैं, और उसमें सिर्फ नमक होता है, कुछ और नहीं होता। और उसपे ये लोग क्या करते हैं, नमक काली मिर्च डाल के खा रहे होते हैं, या नींबू नींबू निचोड़ के खा रहे होते हैं, या सिरका डाल के खा रहे होते हैं, बस। ये हर जगह आपको मिलेगा फिश एंड चिप्स। उसके अलावा ऑयल ऑयल का मैंने और इसलिए बोला था फ्राइड आपको। होता है, डीप फ्राइड होता है। अच्छा। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे इसी तरह से डीप फ्राइड सॉसेजेस मिलेंगे आपको। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट पाकिस्तान में हर रेस्टोरेंट में होता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो उसमें बेक्ड बीन्स होंगे, हैश ब्राउन्स होंगे, अंडे होंगे, सॉसेजेस होंगे। और वो इनका कुछ अगर आप बेहतर बिल्कुल होगा। ही ऑथेंटिक पे जाएं, तो ब्लड सॉसेजेस भी होते हैं, खून के बने हुए सॉसेजेस होते हैं वो। ओहो। वो किस? तो वो हाँ, जो वो एनिमल्स के होते हैं? खून, हाँ,
एनिमल ब्लड जो होता है उसके ओए उसको वो लोग गोश्त में मिला के उसके भी सॉसेजेस बनाते हैं। तो बहुत मतलब इनका एक ऑथेंटिक वो है। और हम धो-धो के और थक जाते हैं कि कहीं खून रह हाँ, ना जाए। खून का बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि आपको पता है खून सिर्फ यूके में नहीं, बहुत दुनिया की बहुत सारी जगहों पे खून एक डेलिकेसी है। तो उसकी जिस तरह अगर आप खून को छोड़ दें तो वो ना एक कलेजी की शक्ल का बन जाता है। हाँ, कलेजी जिस तरह उस तरह का खून बन जाता है। फिर आप उसको काट के और फिर आप उसको चीजों में मिला के सालों में बना के या कोई स्टर फ्राई बना के, तो बहुत सारी रेसिपीज हैं इस तरह की जो खून से भी बनती है और लोग खाते हैं इसको, कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है और ये होता है वो होता है ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर हम तो नहीं खा सकते। ये है। बाकी यहाँ हर तरह के खाने यहाँ पे मिलते हैं। शवरमा आपको बढ़िया। दुनिया में हर जगह मिलेगा, अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तानी शवरमा नहीं होगा। पाकिस्तानी शवरमा बहुत चटपटा होता है। यहाँ पे लेबनान का और जिससे थोड़ा सा फीका होता है, उसमें पिकल्स होते हैं और इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। और बर्गर्स मिलेंगे। तो हर चीज ही है यहाँ पे, लेकिन इनका अपना खाना बहुत बोरिंग होता है। वो ये जैसे मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो चाइना गए हुए हैं पीएचडी करने। तो उनसे खाने का पूछा तो वो कहते हैं बस ना ही पूछो खाने का, खाना हमें पता है हम चाइना जिंदा का भी कैसे यही हैं। है, चाइना बहुत बड़ा है। चाइना के कुछ पार्ट्स का खाना अच्छा होता है। मेरे मामू भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा चाइना जाया करते थे। तो वो बताते थे कि मैंने एक दिन कोका कोला मांगी, तो उन्होंने ना उसको उबाल के उसमें अदरक डाल के मुझे दे दी कि ये हॉट ओहो। ड्रिंक बना के दे दी, तो इस तरह से। तो अच्छा, वंस यू वो गेट टू जिस नो, जगह पे रहते थे ना, तो वो तो हाँ, उधर तो पाकिस्तानी फूड है ही नहीं था, कि वो बहुत कम पाकिस्तानी मिलता खाना था। आपको, आप ठीक है, मैं आपको वही बोल रही हूँ। आप अगर दुनिया में किसी किसी दूसरे हिस्से में जा रहे हैं तो आप वहां जाके अपना पाकिस्तानी खाना क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? आप क्यों गए वहां पे अगर आपको पाकिस्तानी खाना ही खाना है तो? लेकिन वो उनका भी तो दिल नहीं ना करता, कि वो चीज का पता नहीं चलता है हलाल है वो या वही बात है, हराम है। हलाल उसका मसला है थोड़ा सा। बट ये कि वेजिटेबल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है चाइना में। वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, वो उसको ट्राई करें। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है, जाहिर है मिर्च मसाले थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन आप एक दो दफा खाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, कोई बात नहीं। हाँ, ये लेकिन भी आप है। हर जगह जाके, जो खास करके जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, मैं उनको ये बोलूंगी कि हर जगह जाके अल्लाह के वास्ते इंडियन पाकिस्तानी खाना नहीं खाओ। उनका अच्छा। अपना खाना खाओ, उनका अपना खाना एंजॉय करो। मुझे पता है कि वो नहीं आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे वो मुफ्ती बहुत तारक अजीब मसूद लगता है। है मुझे कि नहीं, उनको वहां जाके भी दुनिया स्पेन गए, इटली गए और जाके उनको वो चाय चाहिए, कड़क चाय चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। फिर वाकई वो क्या अजीब सी बात उधर लगती का है। खाना एंजॉय करना चाहिए हमें इधर। हाँ बिल्कुल बस ऐसे ये ही चेक कर चाइनीज लेना खाना हमें चाहिए बहुत कि हलाल पसंद है। हाँ, है। चाइनीज हमें खाना बनाते नहीं है चाइनीज नमक के चाइनीज खाना साथ। जो हम पाकिस्तानी वाला बनाते हैं ना, वो पाकिस्तानी चाइनीज होता है, वो चाइनीज नहीं कहलाता है। वो आप चाइना में किसी अच्छा। को दिखाएंगे बोलेंगे ये क्या है उनको खुद नहीं पता होगा कि क्या है। आपको पता है चाइनीज है खीरा को भी स्टर फ्राई करके खा लेते हैं। मैंने अच्छा। कभी सोचा भी नहीं था कि खीरे को पकाया भी जा सकता है। मतलब हाँ मुझे जी, नहीं पता, पकाया मुझे पकाया जो जा खीरा सकता है, उसका खाती हूँ। सालन भी बनाया जा सकता है। नहीं भाई, मुझे नहीं पता था ये, मुझे बहुत अजीब बात लगी थी जब मुझे पता चला था। मेरी रिश्तेदार हैं, वो चाइनीज हैं, तो वो यूजुअली अपने खाने बनाती थी, तो हमें बड़ा मजा आता था, बड़े मजे मजे के खाने बनाती थी। और इसके अलावा भी मैं जब भी अपने अब्बू के साथ ट्रैवल किया, हम लोग यूजुअली चाइनीज रेस्टोरेंट्स ही ढूंढते थे, ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट्स ढूंढते थे, और वहां पे जाके हम लोग फिर अभी भी यही है कि जब दुबई ये लोग जाते हैं तो एक आध रेस्टोरेंट इनको पता है बहुत अच्छा है, तो वो ऑथेंटिक चाइनीज खाना जो होता है ना वो फिर खाते हैं। बट जैसे मैंने बोला, जैसे पाकिस्तान में भी कराची का खाना अलग है, लाहौर का खाना अलग है, इसी तरह से चाइना में भी डिफरेंट कुजीन्स हैं। तो हमें सीशवान कुजीन एक होता है, वो बहुत पता है। और आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है वो हॉट पॉट। खाया आपने, सुना है इसके बारे में? तो पोर्ट शूट। हॉट पॉट हॉट पॉट बेसिकली इट्स लाइक चूल्हे चूल्हे पे आपको देते हैं सूप रख के, एंड देन वो बहुत स्पाइसी अच्छा। सूप होता है। उसमें आप चीजें डालते हैं और दो दो 30 सेकंड के लिए डालते हैं, एंड देन उसको निकाल के खाते हैं, डालते हैं खाते हैं, डालते हैं खाते हैं, मतलब इस तरह का वो एक। आप सर्च करिएगा, और आपकी लाहौर में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं हॉट पॉट के, ट्राई भी करिएगा जाके, आपको समझ नहीं चलें, आएगा लेकिन आप ट्राई जरूर करिएगा। चलें तो उस इंशाल्लाह तरह नेक्स्ट के टाइम खाने भी करेंगे। वो उसी कुजीन में आते हैं, सिचुआन कुजीन में मेरे आते हैं। हस्बैंड को भी बहुत शौक है वैसे खाने का, तो हाँ, तो वो आप ट्राई ज़रूर ये जरूर करते करिएगा। हैं। हाँ जी। हमें मुझे इधर सेवर फूड का बस पुलाव बहुत पसंद है, मुझे बहुत मुझे नहीं पसंद है। अच्छा लगा था मैंने अभी वो बल्कि नवंबर में ही खाया, मुझे नहीं अच्छा लगा।
लेकिन ना मुझे ना अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती। अच्छा, आप ज़्यादा तो उस स्पाइसी नहीं खाती हिसाब थी, से पर हॉट पॉट बोले तो पहले चक्की होगा, पहले आपको बहुत सही नहीं मज़े लगा? कर लिए हैं स्पाइसी खा-खा के, तो अब वो अच्छा, बुरा हाल है अब नहीं खाना। अच्छा। अब फिर नहीं, उस हमें तो हिसाब से स्पाइसी ना खाना पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो फिर भी अब हो गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग भी लाइट खाते हैं, इतना ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खाते वो भी। अच्छा, ना ठंडी खाते हैं, ना चटपटी खाते हैं, तो अच्छा, मुझे तो अच्छा। खुद भी ये मैं तो सेवर ठंडा फूड का सेवर पुलाव तो बस सही था, मतलब कुछ मुझे बहुत वाव नहीं लगा कि बहुत मजे का है। अच्छा नहीं, वो तो इस्लामाबाद में है बन्नू पुलाव। इस्लामाबाद में मेहन बन्नू बीफ पुलाव, वो भी बन्नू बहुत पुलाव मज़े का। वो बहुत मजेदार है, वो हाँ, वो बहुत भी ही बहुत मजेदार, मज़े का, बहुत बन्नू अच्छा। बीफ पुलाव भी बहुत मज़े का है। ये चलिए लाहौर मैं में सेवर पुलाव या इस्लामाबाद में है सेवर तो? लाहौर में इसकी 5 ब्रांचेज़ होने वाली हैं। अच्छा, 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 मुझे तो पता नहीं था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे 2 ब्रांचेज़ हैं, सिर्फ़ ये भी पंजाब में है, तो पंजाब के अलावा नहीं है कहीं और। सही, सही, सही। तो हमने लंदन की लाइफ़स्टाइल के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें करते हैं, करें, क्योंकि जो करें। हमें बहुत ज़रूरत है। और मतलब आपने पाकिस्तान और लंदन पाकिस्तान में तो आप रह चुकी ही हैं, लेकिन उधर तो आपने इसका यूज़ भी देखा है आर्टिफ़िशियल लेकिन आप लंदन में जाके आपको क्या-क्या नई चीज़ें मिली जो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं? क्या-क्या वो इम्प्रूवमेंट्स क्या-क्या वो अपनी कंट्री के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया? कैसे वो एआई को यूज़ कर रहे हैं? बहुत वेग क्वेश्चन है। जितना थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं बता सकती हूँ बेसिक ग्रोसरीज में, कि जब हम पाकिस्तान में शॉपिंग करने निकलते हैं तो हम अपने साथ पूरा अपना एक पर्स लेके निकलते हैं, उसमें हमारे पैसे होंगे, वॉलेट होंगे, कार्ड्स होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ अपना फोन लेके निकलते हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सारे कार्ड्स जो हैं वो फोन में होते हैं। ये सारे मेरे क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं, मैंने सिर्फ टैप करना है और वो पैसे कट जाएंगे। मैंने कुछ ऑनलाइन बुकिंग करनी है, मैंने यही टैप किया, पैसे कट गए। ऑनलाइन फोन पे बुकिंग कर ली। हर चीज बहुत एक्सेसिबल है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें लेके घूमने की जरूरत नहीं है, हर चीज वो फोन। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, नहीं 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 आप प्रिंट आउट करवा के आए बाजी, हम ऐसे नहीं लेंगे, आप प्रिंट आउट लेके आओ। मैम मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट में आई हूँ मैं ना बेटी को या हम थोड़ा-सा और सेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ज़्यादा बिज़ी तो नहीं हैं कि मैं क्या आपका बोल टाइम रही हैं, सॉरी मुझे समझ नहीं आया। सॉरी वो मैं कह रही थी कि मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ बेटी जी, जी। को ओके, ओके।
जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई, सॉरी, वे आपका भी टाइम कोई कीमती है। मसला नहीं। तो वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ ताकि हमें भी पता चले कि हम कितना पीछे हैं। तो मैं और ना मुझे ये बात का भी पता चला है कि वहाँ यहाँ पे जैसे हमारे आईडी कार्ड होते हैं, तो बाहर के मुल्क उनका आईडी कार्ड ही उनका वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, मतलब उसी में वो सारी सेविंग होती है। आईडी कार्ड अलग चीज़ होती है, कार्ड वो बैंक का कार्ड अलग चीज़ होती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मतलब जो मैंने सुना वो कहते हैं वही नंबर यूज होता है कि उनको ज्यादा से नहीं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड अलग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे अलग चीज़ है, वो बैंक देती है, वो अलग चीज़ है। हाँ एंड देन जी। जो आपका आइडेंटिटी वो वाला है, वो आपको एक नंबर दे देते हैं। एंड देन वो अच्छा। नंबर से आप हर चीज़ जो है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना एनआईसी हर जगह लेके घूमें। मैं आपको वही बता रही थी कि हम लोग जब पाकिस्तान में कहीं निकलते हैं तो हमारे पास एक वॉलेट होता है। वॉलेट में हमारे पास लाइसेंस होगा, एनआईसी होगा, कार्ड्स होंगे, पैसे होंगे। यहाँ पे हर चीज़ आपके फ़ोन में है। तो अच्छा। अगर मैं मुझे कुछ चाहिए होगा, मैं फोन टैप करूंगी, वहां से पैसे कट जाएंगे। मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ प्रूव करनी है तो फोन में मेरे पास कोई कार्ड होगा या कोई नंबर होगा, वो मैं दिखा दूंगी। मतलब इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मेरे पास एक BRP के नाम से एक कार्ड होता है, ब्रिटिश परमानेंट समथिंग, परमानेंट रेजिडेंस कुछ करके इस तरह। वो सॉरी, मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा। बट कि भाई मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं नॉन पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, उसका प्रूफ मेरे पास एक कार्ड है, तो वो भी मेरे पास फोन में है। तो किसी को दिखाना हो तो वो फोन के थ्रू मैं दिखा सकती हूँ। तो इस तरह से हर चीज इस तरह से इस्तेमाल हो रही है। बट ये कि जितना ज्यादा अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट जो है ना, सबसे ज्यादा वो फायदा उठा रहा है जो टेक्नोलॉजी का, कंपेयर टू यूके। यूके जो है ना, बहुत मैं कहती हूँ थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा कम है इस मामले में, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उससे भी पीछे है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। पाकिस्तान में भी अब फायदा उठाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने कोर्सेज में वो कर रहे हैं। तो जी जल्द जी। चल रहा और है। ये पहली बात तो सर रेहान इसको इंशाल्लाह करके पाकिस्तान के गली कोचों में पहुंचाएंगे एआई। इंशाल्लाह। जितनी वो लगन से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको सलामत रखे और उनके लिए आमीन। आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और भी बहुत सारे इधर लोग हैं, सर इरफान मलिक हैं, टेक कंपनी है उनकी पाकिस्तान में, जैमन सोल्यूशन, और मल्टीनेशनल कंपनी भी है और भी बहुत ममालिक में। तो वो भी एआई के बारे में बहुत, जैसे सर रेहान दर्द दिल लगते हैं ना कि हर बच्चा काम करे, तो वैसे वो भी सोचते हैं कि हर इंसान है ना, कि यूथ है ना, जो वो अपना जो है उनकी पावर वो जाया ना करे, वो किसी काम पर लाए। और एआई को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अपनी फील्ड्स को ना छोड़ो, बल्कि एआई को अपनी फील्ड्स में लाओ, क्योंकि वो ज्यादातर लोग एआई को अपनी फील्ड छोड़ के एआई में आते हैं। तो कहते हैं एआई बहुत वास्ट है ये फील्ड, तो इसमें कूदना ऐसे है जैसे आपने समंदर में छलांग लगा दी। तो उस हिसाब से आप ये सोचो कि मैं अपनी फील्ड में एआई को कैसे लाऊं और अपने काम को और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उनका। तो सर रेहान अल्लाह वाला का मैसेज है कि हर बच्चा एआई को यूज करे और एम्पावर हो। तो बहुत कोशिश है हमारी भी, मेरी भी कोशिश है कि मैं भी उनके साथ 0.1% हेल्प कर सकूं, इस काबिल हो जाऊं, और मेरी कोशिश भी है इंशाल्लाह। तो अब आप भी दुआ कीजिएगा। तो जैसा कि अब फिर आप सर रेहान की बेटी हैं और हम रेहान स्कूल के बारे में बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो आप रेहान स्कूल के बारे में बताएं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, और फिजिकली और ऑनलाइन में इसमें मैं ट्रेडिशनली नहीं पूछ रही, वो तो पता है कि वहाँ पे बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे लैपटॉप पे काम करवाए, लेकिन फिजिकली ऑनलाइन में क्या स्टडी के रिहान स्कूल के फिजिकली कैंपस में भी वही पढ़ाया जा रहा है जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है? ये तो नहीं है कि कोई फर्क है तो वो ऑनलाइन में कम पढ़ाते हैं और फिजिकली ज्यादा करवाते हैं काम, तो ये इसमें हमें बता दें। नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों कैंपसेस का जो ऑनलाइन है, फिजिकल है, सबका जो है, सबका कोर्स तो सेम है। बस ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सपोजर का फ़र्क आ जाता है कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फिर और एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को इंक्लूड करें।
जैसे ओसीजी है हमारे पास है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आके रोज 1 घंटा सफाई करते हैं, अपने स्कूल को वॉशरूम साफ करते हैं, क्लासरूम साफ करते हैं, झाड़ुएं लगाते हैं। उसकी पिक्चर्स भी पेजेस पे आप लोग देख सकते हैं, पेजेस पे आती है। तो एक ये डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश होती है कि जो ऑनलाइन एकेडमी के बच्चे हैं उनको भी एंगेज हम लोग रखें और किसी तरह से। लेकिन अभी क्योंकि ये नया नया है ऑनलाइन वाला, तो अभी उनको बेसिक्स सिखाने में ज्यादा टाइम जा रहा है। और जो कैंपस वाले बच्चे हैं वो जरा पहले के हैं, उनको 1-2 साल हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो पक्के हो गए हैं, तो वो और आगे के काम कर रहे हैं, अपने आगे लेवल्स में है वो। आप मुझे DITX के बारे में कुछ बताएंगे कि वो इंस्टीट्यूट कैसे बच्चों को एम्पावर कर रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूट? DID वो क्योंकि मैंने अलग अलग DIDX। स्टूडेंट का। हाँ जी। DIDX बेसिकली इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे अब्बू की कंपनी है, एक अच्छा टेलीकॉम अच्छा। कंपनी है जिसमें अब्बू बच्चों को इंटर्नशिप्स करा रहे हैं। तो अब्बू का जो एक हमारा जो एक नया वो है, उसमें बच्चों को इंटर्नशिप्स करवानी है। बच्चों को इंटर्नशिप्स करवानी है, तो उसमें अब्बू ने अपनी कंपनी से स्टार्ट किया है कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो एक प्रॉपर कंपनी है जिसमें HR भी है, तो उसमें अकाउंटेंट भी है, तो उसमें ये भी है वो भी है, तो वो बच्चों को उनके साथ इंटर्नशिप कराए हैं कि बच्चों को वो चीज़ भी करनी आ जाए साथ साथ। तो वो ये वाली चीज़ हो रही है, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको काम करवाना सीखने के और फिर उस बच्चों को रोटेट करते हैं कि ताकि वो हर हर डिपार्टमेंट से उनका क्यों? एक हाँ नो जी, ये हाउ हो मुझे इस जाए। तरह पता चला क्योंकि ना वो बच्चे कुछ कहते हैं कि हम स्कूल के बाद DID जाते तो हमारे पास इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं होता, रात को होता है, तो मैं इसलिए पूछा था। DIDX के तो नाम से अब वही कंपनी है जो वहाँ पे वो उसमें वहाँ पे लोग इंटर्न कर रहे होते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेहान स्कूल के बारे में बताया और बहुत। तो अब इस पॉडकास्ट को हम एट द एंड करते हैं और इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हमने आपसे लंदन लाइफ के बारे में जाना कि वहाँ पे क्या स्टाइल्स और सबसे चीज़ बात सीखने को ये हमें मिली कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान में रह के कि हमें बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ने पाक ने नवाजा है। मौसम के हिसाब से, फलों के हिसाब से, खानों के हिसाब से, किसी किस्म में हमें पीछे नहीं रखा, लेकिन हम फिर भी गैर हम मुल्क बहुत ममालिक नौशुक्र के। हैं, हाँ जी। तो हमें बहुत ये नौशुक्र। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और तो ये चीज़ इस पॉडकास्ट में मेन मैसेज यही है कि क्योंकि रेहान स्कूल के बारे में हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन आपने उसका मेन मोटिव बताया कि पता है आप, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी पर कंटिन्यूसली नहीं मैं कर सकी कंसिस्टेंसी की वजह से, तो इसलिए मैंने वो लीव कर दिया। लेकिन वहाँ पे अब पेरेंट्स ने इशू किया कि हमारे बच्चे बैठे रहते हैं तो वो थक जाते हैं, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी भी कोई हो, तो इसीलिए फिर उनको योगा और मेडिटेशन वगैरह भी, अब एक्सरसाइज भी करवाई जाती है स्टार्ट क्लास होने से पहले। तो वो मैंने एक दो बच्चों को क्लासेस एक उसमें घंटा अटेंड भी दिया की हैं। जाता है। बच्चों को 1 घंटा दिया जाता है जिसके अंदर वो अपने गेम खेल सकते हैं, अपनी कोई हाँ एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको मना नहीं है, लेकिन उनको जी। क्लास में मौजूद रहना है उस वक्त भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। बस कैमरा बंद करके भाग जाए, नहीं, उनको सामने बैठ के ही। फिर जैसे मैं भी आजकल ऑनलाइन सेशन जिन लोगों के हो रहे हैं उसकी एक क्लास में मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो एक दिन मैंने भी एक्टिविटी कराई कि चलो सब जोक सुनाओ। तो हर बच्चे ने अपने अपने कोई ना कोई उल्टे सीधे जोक सुनाए और इस तरह के, तो थोड़ा सा एंगेज करना था, अरे मैं, बच्चे हैं, हाँ जी, वो हर मैं किसी भी को। अपनी पॉडकास्ट में हाँ, ना फनी मोमेंट्स का ना एक टाइप, जैसे आप ओवरव्यू का पॉडकास्ट है ना कि ओवरव्यू अबाउट पॉडकास्ट है, तो मैं भी इसी तरह ना फनी मोमेंट्स का रखती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बचपन का उनका कोई वाक्य, क्योंकि मैं भी अपना बहुत सुनाती हूँ, मुझे भी एक आता है, तो उससे ना फिर वो और रखती भी हूँ लास्ट पे हूँ ताकि वो ना फ्रेश होके उठी और बोरिंग होके ना इस पॉडकास्ट से जाए। तो मेरा भी नहीं नहीं, अभी अभी तक टाइम कम होने की वजह से जितना भी मैं, आपने रिकॉर्ड किया है उतने में कोई कुछ बोरिंग नहीं था, मुझे मजा आया आपसे बात करके, और 1 घंटा मुझे गुजर गया खुद, पता और भी मेरी नहीं चला। कोशिश भी यही होती है कि अगर मुझे भी किसी की पॉडकास्ट में मजा नहीं ना आ रहा कि कोई किसी को मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे मजा ना ना, फिर मैं अपने जवाबात से उसको ना उसकी बोरिंग सही खत्म बात है, करती हूँ। आप मैंने आपसे शुरू में यही कहा था ना कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ सवाल पूछते रहे सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो लगता है स्क्रिप्टेड लगता है कि भाई अच्छा बस हाँ वो आएगा 10 सवाल पूछेगा और फिर अल्लाह हाफिज, आज मेरे तो साथ फिर भी उसमें एक मजा ऐसा ही नहीं हुआ है आता। सीन। मैं ना बड़ी मुश्किल से मैनेज किया वो पॉडकास्ट, सऊदी अरेबिया से थी स्टूडेंट, तो वो उधर से तो हम मैंने भी वो। कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को ये वाली चीज सिखाएं कि आपने, क्योंकि अक्सर ये होता है, मुझे मुझे अभी तक याद है शुरू में जो बच्चे मुझसे इंटरव्यू देते थे दे वो, अब तो माशाल्लाह वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन वो शुरू में आते थे और सवाल पूछते थे, मैं जवाब देती थी, वो इस तरह का जवाब होता था कि वो आगे से आपका कोई कमेंट आना जरूरी होता है उस पे, या आगे उससे कोई रिलेटेड कोई बात निकलती, लेकिन नहीं, वो पे स्किप कर देते अपने अगले सवाल पे। तो कभी कभार ऐसा लगता था कि वो उनको समझ नहीं आ रही है, और वो लेते भी इंग्लिश में थे,
जब उनको इंग्लिश हाँ नहीं जी, हाँ आती थी जी, तब की बात है। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। लेकिन लेकिन एटलीस्ट वो कर रहे थे, वो एक अलग एक उसमें वो एक अलग कोशिश अच्छी चीज़ है, है। लेकिन ओके, अगर वो लेकिन आप स्किल रखेंगे हाँ, तो वो उनको फिर नहीं उनको अच्छी उनको बात। जवाब भी इंग्लिश में चाहिए होता था और मैं जवाब इंग्लिश में दे ही रही होती थी और फिर आगे से यस, ओके और फिर नेक्स्ट सवाल दैट्स आने अमेजिंग स्टार्ट दैट होता है। जी, जी, सेम जैसे ऐसे रोबोट मेरे से साथ बात कर रहे सिचुएशन हैं। हुई है। मैंने तो जवाब फिर भी उर्दू में दिए हैं, मैंने नहीं इंग्लिश में दिए। तो लेकिन मैंने नहीं, इंग्लिश बट में फिर उससे मुझे ये सवाल रियलाइज़ किए हैं। हुआ कि उनका एक टास्क था कि वो इंग्लिश में ही करना है और इसी तरह से उनको आएगी। तो उसके बाद जाके फिर कॉल एनी का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई कॉल एनी है, आप इंग्लिश में इसी से टूटी-फूटी इंग्लिश में इसी से बात अच्छा करो। अच्छा, वो तुम्हें जी जवाब जी देगी और यही तुम्हें मायने बताएगी और चैट जी। जीपीटी तुम्हें कन्वर्ट करके बताएगा। तो बच्चों को माशाल्लाह हर मैं चीज़ अब तो बिल्कुल पक्के हो गए इंग्लिश में, नहीं नहीं, मैं एक्शन भी वाइज़ फनी भी बिल्कुल मेरे, पक्के हो गए। हाँ, ये बड़ा अच्छा होना चाहिए, इससे मेरा माइंड ना फ्रेश हो जाता है और फिर बचपन की याद में जाए ना तो वो और ज्यादा खुशी होती है। तो इसमें मैं यही मैसेज दूंगी और आप भी अपना मैसेज दे दें जल्दी से कि लोगों को क्या है, और फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ये भी बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मुझे लगता है पॉडकास्ट के दौरान डिस्कस हो चुके हैं, तो अभी एक स्पेसिफिक मुझे कोई याद आ नहीं रहा, बट ये कि हाँ, चले कोई नहीं, यही मेन मुस्कुराते मैसेज है कि रहें, हमें खुद अल्लाह का भी खुश शुक्र अदा रहें करना और चाहिए। बिल्कुल दूसरों को भी जी खुश जी, रखें। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बिल्कुल। आज रिहान स्कूल के बारे में भी आपने लास्ट में बताया कि ये नहीं कि ऑनलाइन और पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन और पढ़ाया जाता है, फिजिकली भी वही चीज़ है। ऑनलाइन में बस यही है कि आपको बच्चा बाहर स्टिल होकर बैठा होगा, अपने घर पे बैठा होगा, वो कहीं डिसिप्लिन में नहीं घर पे होगा कि बैठे हो तो यूनिफॉर्म तभी नहीं उसको पहना। ज़रा कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि भाई मुश्किल, आप हाँ कुछ जी, कर नहीं, आप कुछ बोल नहीं बिल्कुल। सकते, आप उसके सर पे खड़े नहीं हो सकते जाके। तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, लेकिन ज़ाहिर है चैलेंजिंग होगा तभी तो मज़ा आएगा ना, वो होगा रूटीन में ये। चलती रहेगी चीज़ और तो मेरा मज़ा भी नहीं आता। यही मोटिव होता है, मतलब सीखने के दौरान मैं बड़ों से सीखती हूँ इसलिए कि वो उनके तजर्बों से सीखा जाता है, और छोटों से इसलिए मैं सीखती हूँ, ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो गलतियां करते हैं और गलतियों से हमें भी पता चलता है कि ये इस गलती से ऐसे हुआ है। तो हालांकि उनको ये चीज फील नहीं हो रही होती, लेकिन वो मैं यही नोट करती हूँ कि उनकी गलतियों से मैं बहुत अच्छे तरीके से सीखती हूँ। तो मेरा बच्चों से ज्यादा बहुत दिल करता है। आप जैसे आप मेरे से थोड़ी सी मेरे ख्याल में आप बड़ी होंगी, नहीं, नहीं, मैं आपके ना, आपकी एज की हूँ। तो तो उस हिसाब से क्योंकि पता नहीं है, लेकिन उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि पता नहीं है, शायद एक्सपीरियंस आप में मेरी हाँ, हम, शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि लेकिन आपके उम्र हमारी क्वालिफिकेशन के सेम। हिसाब से मैंने आपको मतलब जज किया है कि क्वालिफिकेशन आप मेरी कम है और आपकी ज्यादा है। तो एज भी मेरी 24 आई थिंक या 25 होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, तो उस हिसाब से। 26 है मेरी। तो लेकिन फिर हम लेकिन आपका जो वो लेवल है क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक्सप्लोरेशन के आपने बहुत सारे मुल्क को एक्सप्लोर किए हुए हैं, आपका विजन बहुत है, आपकी एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ी है, तो आपसे हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे पॉडकास्ट करने का, जिससे मैं कुछ सीख सकूं और बहुत सारे लोग भी कुछ सीख सकें। तो और टाइटल भी कुछ इस तरह रखती हूँ कि लाइफ, जैसे कि अब लंदन लाइफस्टाइल, लोग ना कुछ सुनेंगे इस वीडियो में, कुछ ना कुछ तो लाजमी सुनेंगे। अब हालांकि वो लंदन लाइफस्टाइल नहीं करेगा, लंदन मैंने बोला ना एक शहर है, जैसे कराची शहर है, लंदन एक शहर है, तो आप चले उसको यूके वो लाइफस्टाइल कर दें। चले यूके लाइफस्टाइल कर दूंगी। तो इसलिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कुछ नए सीखने, जब हमें कुछ पता चलेगा कि नई सीखने के लिए कोई नई स्किल्स जो इनहेंस हुई आपसे, आप लंदन को और घूम ले थोड़ा सा, यूके को, तो हम और फिर और जानेंगे यूके के बारे में। तो तब तक अल्लाह हाफिज। मैं मोमना, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया अगर इस पॉडकास्ट को एंड तक बहुत देखा है। तो शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, और उनसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं मोमना, आपका इंशाल्लाह, भी। अल्लाह हाफिज।